वो तड़पी होगी, रोई और चिल्लाई भी होगी, लेकिन दरिंदा नहीं माना। मर गई वो, लेकिन हजारों सवाल छोड़ गई। मम्मी पापा माफ कर देना। ढूंढना हो तो गांव के झोड़ में ढूंढ लेना। मैं दादा के पास जा रही हूं, हम दिखाएंगे आपको पूरी सच्चाई। नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी, आप देख रहे हैं सलाखी। इंदौर के द्वारकापुरी में एमबीए छात्रा की हत्या करने वाला आरोपी 3 दिन के पुलिस रिमांड पर पूछताछ पर है। पूछताछ के दौरान उसका जो बयान सामने आया, उसने रूह कपा दिया। युवती के साथ की गई प्रताड़ना को सुनकर महिला पुलिसकर्मी भी रिपोर्ट लिखते हुए रोने लगी। जांच में सामने आया, आरोपी करीब 2.5 घंटे तक कमरे में रहा। घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में उसका आना जाना रिकॉर्ड हुआ। पुलिस के अनुसार उसने वारदात को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया। बताया जा रहा है, घटना से पहले उसने सेक्स पावर बढ़ाने की टैबलेट ली। छात्रा ने अस्वस्थ होने के कारण संबंध बनाने से इनकार किया, लेकिन आरोपी जबरदस्ती संबंध बनाया। देखिए हैवानियत की ऐसी कहानी कि आपकी रूह कांप जाएगी। गिफ्ट देने के बहाने हाथ पांव बांधे, फिर गला घोटा। हैवानियत सुनकर महिला एसआई रो पड़ी। इंसानियत शर्मसार, पहले दुष्कर्म फिर मार डाला। छात्रा के साथ हैवानियत की सारी हदें पार। जबरदस्ती बनाए थे शारीरिक संबंध। हत्या के बाद शव के साथ दरिंदगी। निर्वस्त्र अवस्था में छात्रा को छोड़कर फरार हुआ आरोपी। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर से एक रूह कपा देने वाली खबर आई। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर इंदौर से, जहां एक छात्रा के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। चलिए आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं, समझाते हैं, दिखाते हैं। इंदौर के द्वारकापुरी में एमबीए छात्रा की हत्या करने वाला आरोपी 3 दिन के पुलिस रिमांड पर है। पूछताछ के दौरान उसका बयान लिख रही महिला एसआई भी युवती के साथ की गई दरिंदगी की कहानी सुनकर रो पड़ी। जांच में सामने आया कि आरोपी करीब 2.5 घंटे तक कमरे में रहा। घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरों में उसका आना जाना भी रिकॉर्ड हुआ। पुलिस के अनुसार उसने वारदात को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया था। बताया जा रहा है, घटना से पहले उसने सेक्स पावर बढ़ाने की टैबलेट भी खाई थी। छात्रा ने अस्वस्थ होने के कारण संबंध बनाने से मना किया, लेकिन आरोपी जबरदस्ती संबंध बनाया। हत्या के बाद भी वह कमरे में रुका रहा और बियर पीने के बाद शव के साथ दरिंदगी की। सोचिए ये कितना बड़ा हैवान है, सोचिए ये कितना बड़ा दरिंदा है, सोचिए ये इंसान के नाम पर राक्षस है। छात्रा की हत्या के बाद शव से दरिंदगी की। द्वारकापुरी पुलिस ने आरोपी पीयूष धामनोतिया से पूछताछ की। आरोपी एमबीए छात्रा की हत्या और चरित्र को लेकर बार बार बयान बदलता रहा। घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज में वो छात्रा के साथ आते और हत्या के बाद बैग लेकर जाते दिखाई दे रहा है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम दिया।
उस बेसिकली तो ये मर्डर था द्वारकापुरी की अंकल गली में। इसमें जो हमारा प्राइम सस्पेक्ट था पीयूष धामनोदिया, उनको मुंबई से गिरफ्तार किया गया था और 3 दिन की पुलिस रिमांड पे वो अभी द्वारकापुरी थाने पे। जब उसमें विस्तृत पूछताछ की गई तो उन्होंने ये बताया कि वो रिलेशनशिप में थे लगभग 1 साल से लड़की के साथ में, और जो है उसके घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं थे। तो उसी को लेके इनका लड़की से लगातार विवाद हो रहा था। उनने अपनी पूछताछ में बताया कि उस घटना को ये अपनी रिलेशनशिप को सॉर्ट आउट करने के लिए घर गए थे, और उसी के बाद इनके आपस में संबंध भी बने। संबंध बनने के बाद इनकी आपस में कुछ कहा-सुनी हुई, और जिसके चलते उनने लड़की का गला घोंट दिया था। गला घोंटने के बाद ये उसी दिन रात को ट्रेन से पनवेल मुंबई चले गए थे, और फिर वहां पे एक दिन ये होटल में रुके। अगले दिन लोकल ट्रेन पकड़ के फिर ये बॉम्बे गए, और वहां पे ये, जैसा कि पहले भी बताया गया था, कि मेट्रो में घूमते फिरते रहे। और उसके बाद इन्हें लड़की का मोबाइल भी वहीं तोड़ दिया था, एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी, और फिर उसके बाद मुंबई पुलिस की मदद से इंदौर पुलिस ने इनको हिरासत में लिया था। संबंधित भी कुछ मामला सामने आया है कि आत्मा से बात करने का प्रयास नहीं किया। जब पुलिस वहां गई पनवेल में, तो वहां पे एक ऐसा स्थल मिला जहां पे इन्हें कुछ तंत्र क्रिया करने का प्रयास किया था, और इस टाइप की चीजें की थी, जिससे थोड़ा सा ये प्रतीत होता है कि ये मेंटली घटना के बाद अनस्टेबल हो गए थे, और फिर इनने आत्मा आत्माओं से भी बात करने की कोशिश की, और वो लड़की से इस माध्यम से बात करना चाह रहे थे। सर कुछ मोबाइल में एक व्यक्ति देख लिया था किसी सेटिंग में, तो उसको लेकर भी शंका थी युवती पर हुआ। युवक ने ऐसा बताया अपने बयान में कि जो इनकी गर्लफ्रेंड थी वो किसी और से भी बातचीत करती थी ऐप के माध्यम से, तो इस वजह से भी शंका हुई, और जिसके कारण ये घटनाक्रम हुआ। सर मुख्य कारण क्या हुआ इस पूरा घटना का? क्या मुख्य कारण सामने आया अब तक? जो अलग-अलग इसमें जैसा कि मैंने बताया, मुख्य कारण तो एक शादी का दबाव बनाना, एक वो कारण तो था ही। उसके अलावा जो है लड़की भी दबाव बना रही थी, और इनके पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में थे। और फिर बाद में थोड़ा सा इनके लड़की से भी इश्यूज हुए, क्योंकि लड़की कुछ और लोगों से भी बातचीत करती थी, जिसको लेके इनसिक्योर हो रहा था आरोपी। तो आरोपी ने उस इनसिक्योरिटी के चलते और इस दबाव के चलते पूरा घटनाक्रम कारित किया। योजना बना रही थी अभी ऐसी ऐसी कोई प्रमाणिकता नहीं है कि 15 दिन पहले योजना बनाई थी, बट जैसा कि मैंने बताया कि उस दिन ये लोग गए और वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड था, तो वो उसी के चलते उसने घटनाक्रम कारित किया। हाँ, नशे की बात यह है कि जब इसने हत्या की उसके बाद इसने वहां पे नशा किया, और वो कुछ समय तक लाश के साथ वहां पे बैठा रहा, और उसके बाद फिर वो फाइनली नशा करने के बाद वहां से ताला बंद करके चला गया था। सेंटीमेंट भी हुए थे ये लोग उसी फ्लैट पर। हाँ, उसी फ्लैट में जो जो जैसा आरोपी द्वारा बताया गया कि इसके द्वारा जो है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ संबंध बनाए गए थे। हाथ तेज मारने के बाद हत्या के बाद जो बात सामने आई है, ये भी मतलब प्रमाणित होती है, क्योंकि वहां पे कई सारे रस्सियों के टुकड़े थे, और 2-3 टुकड़े थे, तो जिससे ये प्रतीत होता है कि संभवतः हो सकता है हाथ पैर बांधे गए हो लड़की के। क्लासमेट के साथ बर्थडे पार्टी। 10 फरवरी से लापता थी युवती। घर से निकली लेकिन वापस नहीं आई। दोस्त के बर्थडे पार्टी कहकर घर से निकली। छात्रा ने कहा रात 11 बजे तक लौट आएगी, लेकिन नहीं आई। मोबाइल भी बंद हो गया। मोबाइल से भेजा था चौंकाने वाला मैसेज। 11 आपत्तिजनक वीडियो किए थे वायरल। बताया जा रहा है आरोपी ने छात्रा पर संबंध बनाने का दबाव बनाया। छात्रा ने ये कहते हुए मिन्नतें की कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे बख्श दिया जाए, लेकिन दरिंदा नहीं माना। छात्रा की तबीयत ठीक नहीं होने पर बार बार इनकार किए जाने के बाद फिर भी वो दरिंदा नहीं माना। आरोपी ने जबरन संबंध बनाया। घटना के बाद उसने छात्रा के हाथ पांव बांध दिए और ये कहकर आंखों पर पट्टी बांधी वह उसे कोई गिफ्ट देना चाहता है। छात्रा के मना करने पर भी उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया और उसके सीने पर बैठकर गला दबाया, जिससे वो बेहोश हो गई। आरोपी को जब लगा कि छात्रा की सांसें रुक गई, इसके बाद उसने चाकू से उसके सीने के पास वार किए, जिसमें चाकू टूट गया। कुछ देर तक वह मौके पर ही बैठा रहा। इसके बाद वह फूटी कोठी क्षेत्र की शराब दुकान से
बियर लेकर लौटा और शराब पीकर पास में ही बैठा रहा। नशा करने के बाद शव के साथ संबंध बनाया, कपड़े बदल कर वहां से निकला, सरवटे बस स्टैंड पर कुछ देर रुका, वहां गोवा की ट्रेन में बैठ गया। पोस्टमार्टम करने वाली मेडिकल टीम भी सहन गई। हत्या और अमानवीय कृत्य की आशंका। डॉक्टरों ने शव से लगभग 12 नमूने जांच के लिए सुरक्षित रख लिए। यूट्यूब के माध्यम से तंत्र क्रिया किया। जिस तरह से आत्माओं को बुलाकर बातचीत की जाती है उसके वीडियो देखे और वीडियो में देखने के बाद मुंबई के ही सुनसान इलाके में जाकर उसने यूट्यूब के माध्यम से तंत्र किया और आत्मा से बात कर माफी मांगने की कोशिश करने लगा। फिलहाल इस पूरे मामले पुलिस ने आरोपी को महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के दौरान आरोपी पीयूष ने पुलिस को ये भी जानकारी दी कि वह युवती से शादी करना चाहता है, लेकिन युवती शादी की बात को टाल देती थी और वह रिश्ता भी तोड़ना चाहती थी, जिसके चलते उसे बातचीत करने के लिए रूम पर बुलाया और वहां पर जब दोनों बैठकर बातचीत करने लगे, इस दौरान युवती के मोबाइल फोन पर एक बैटिंग चैटिंग ऐप देखा और इसके बाद युवक को लगा ये युवती किसी दूसरे युवक से बातचीत करती है। उसी दौरान विवाद में उसने युवती का गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया, फिर वहां से फरार हो गया। फिलहाल पूछताछ के दौरान वह अलग अलग तरह के बयान पुलिस को दे रहा है। इसके चलते शुरुआती जांच में ये अनुमान लगाया जा रहा है वह पुलिस को गुमराह करने के लिए इस तरह के बयान दे रहा है। हैवानियत की ऐसी कहानी सुनकर रूह कांप जाती है। इंदौर के द्वारकापुरी क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी। क्षेत्र में रहने वाली युवती जो कि MBA की स्टूडेंट थी, उसका कत्ल उसी के साथी ने कर दिया था जिसका नाम पीयूष बताया गया है। पीयूष ने अपनी ही दोस्त का कत्ल किया, उसके बाद उसके शव के पास बैठा रहा। इतना ही नहीं, मानवीय संवेदनाओं को तार तार करते हुए पीयूष ने शव के साथ दुष्कर्म किया और वो शव के पास कुछ देर बैठा रहा, उसके बाद वहां से फरार हो गया। जब पूरी घटनाक्रम द्वारकापुरी थाना क्षेत्र तक पहुंची तो थाने की पुलिस ने जाकर पूरी जांच पड़ताल की तो ये पता चला कि छात्रा के दोस्त ने ही उसका कत्ल किया है। फरार पीयूष को पुलिस ने महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया और सख्ती से पूछताछ की तो ये बात सामने आई कि पीयूष ने ही अपनी सहयोगी छात्रा का कत्ल किया था और उसने शव के साथ कई बार बलात्कार किया। इतना ही नहीं, पीयूष द्वारा यह भी बताया गया कि हत्या करने के बाद वो मुंबई फरार हो गया था और जब इसे पूरी घटना को लेकर कहीं न कहीं शर्मिंदगी महसूस हुई तो उसने वहां महाराष्ट्र के जंगलों में तंत्र मंत्र क्रिया भी करी और वो चाहता था कि उसने जो भी पूरा घटनाक्रम किया है वह छात्रा की आत्मा से माफी मांगे। ये पूरी दिल दहला देने वाली घटना इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र की है, जहां पर पुलिस द्वारा आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है। सहयोगी वीरेंद्र के साथ इंदौर से मैं नाज पटेल। हरियाणा के गुरुग्राम से एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। गुरुग्राम जहां स्कूल ड्रेस में पहनकर रात में करीब 11 बजे एक लड़की लापता हो जाती है। 11वीं कक्षा की पढ़ने वाले लड़की का शव मिलने के बाद हड़कंप मच जाता है। बताया जा रहा है 16 साल की नेहा 11 फरवरी की रात को लापता हो गई। गुरुग्राम के मोकलवास गांव में एक छात्रा द्वारा आत्महत्या किए जाने का यह मामला अब सुर्खियों में है। छात्रा घर से निकली तो उसने एक सुसाइड नोट भी लिखा है। उसमें उसने लिखा है, मम्मी पापा मुझे ढूंढना मत, अगर ढूंढो तो गांव के ही झोड़ में ढूंढ लेना और मुझे माफ कर देना। आखिरकार एक छात्रा ने ऐसा क्यों कहा, क्यों सुसाइड नोट में उसने ऐसा लिखा, ये रिपोर्ट देखिए। मम्मी पापा माफ कर देना, ढूंढना हो तो गांव के झोड़ में ढूंढ लेना। मैं दादा के पास जा रही हूँ। जोहड़ में मिला 11वीं की छात्रा का शव। लिखकर छात्रा ने की अपनी जीवन लीला समाप्त।
गुरुग्राम के मोकलवास में घर से निकली छात्रा वापस लौटकर नहीं आई। लड़की स्कूल ड्रेस पहनकर 11 फरवरी की रात को घर से लापता हो गई थी। सीसीटीवी फुटेज में वो अकेली दिखाई दी। 16 साल की नेहा का शव अब गांव के पास एक जूहड़ में। पुलिस को इसका सुराग छात्रा की डायरी से मिला। कमरे से मिली डायरी में लिखा था, मम्मी पापा मुझे माफ कर देना, मैं दादा के पास जा रही हूँ, मुझे तलाश मत कर। पर जब सुबह उठे तो नेहा अपने कमरे में नहीं थी। उसकी स्कूल ड्रेस भी वहाँ नहीं थी। एक फुटेज में नेहा मोबाइल पर भी बात करती दिखी। इसी के जरिए पुलिस क्लासमेट तक पहुंची। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरियाणा के गुरुग्राम की, जहां स्कूल ड्रेस पहनकर रात में घर से लापता हुई 11वीं की छात्रा का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है 16 साल की नेहा 11 फरवरी की रात को लापता हो गई थी। बताया जा रहा है गुरुग्राम के मोकलवास गांव में एक छात्रा द्वारा आत्महत्या किए जाने का मामला सामने आया। छात्रा घर से निकलने से पहले एक सुसाइड नोट भी छोड़ गई, जिसमें लिखा था, मम्मी पापा मुझे ढूंढना हो तो गांव के झोड़ में ढूंढ लेना और मुझे माफ कर देना मम्मी पापा। इसमें बिलासपुर थाना के क्षेत्र में एक गांव में एक 16 वर्षीय लड़की थी, वो घर से चली गई थी। उसके परिवारजनों की शिकायत के ऊपर पुलिस के द्वारा तुरंत एफआईआर रजिस्टर कर ली गई थी। 11 तारीख को वो लड़की अपने घर से गई थी। 13 तारीख को उसके परिवार को मालूम हुआ कि वो लड़की घर पर कोई सुसाइड नोट छोड़ के गई है और उसमें उसने ऐसा लिखा था कि वो गांव के जोड़ में ही उनको मिल जाएगी। पुलिस को उनके द्वारा इन्फॉर्मेशन दी गई, परिवारजनों के द्वारा पुलिस को इन्फॉर्म किया गया था, जिसके ऊपर पुलिस के द्वारा एसडीआरएफ टीम के साथ मिल करके और रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था। गांव के जोड़ का पानी निकालने के बाद 14 तारीख को उस लड़की की डेड बॉडी पुलिस के द्वारा रिकवर की गई थी। मामले में जो परिजनों के द्वारा जो स्टेटमेंट दी गई है उसके अकॉर्डिंग पोस्टमार्टम करवा करके बॉडी को हैंडओवर कर दिया गया है। आगे जो इन्वेस्टिगेशन मामले में पुलिस के द्वारा वो की जा रही है। सुसाइड नोट में क्या जिक्र किया है? देखिए, जो बच्ची थी 16 साल इसकी उम्र थी, उसके द्वारा सुसाइड नोट में इतना ही लिखा गया था कि उसके परिवारजन उसको कोई और न ढूंढे बल्कि गांव के जोड़ में उसको ढूंढ लें। इसी के ऊपर उसके परिवारजनों के द्वारा पुलिस को इन्फॉर्म किया गया था। मामले में कुछ और जो अन्य भी जो तथ्य हैं उनके ऊपर पुलिस के द्वारा डीप इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। क्या कोई तनाव है उसको, किस बात का? ये अभी परिवार के द्वारा कुछ भी इस तरह की कोई बात नहीं बताई गई है, ना ही कोई सस्पिशियस चीज उनके द्वारा बताई गई है। जैसे तथ्य परिवार के द्वारा बताए गए हैं, जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग पुलिस एक्ट हो जाए। दरअसल बीती 11 तारीख को छात्रा घर से निकली थी, जिसके बाद उसकी तलाश शुरू की। जब परिजनों ने घर में छात्रा की किताबें खंगाली तो उसमें एक सुसाइड नोट मिला। इसमें लिखा हुआ था, अगर मुझे ढूंढना हो तो गांव के लिए झोड़ में ढूंढ लेना। जिसके बाद झोड़ में उसका शव मिला। घटना से परिवार और गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ी। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस ने सुसाइड नोट को कब्जे में लेकर उसकी जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या के ही लगा। इधर ले आओ, सारा पकड़ के यहीं ले आओ। को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गई है। डायरी में लिखे इन शब्दों से पुलिस और परिवार के लोग जोहड़ पर पहुंचे, जहां कीचड़ में छात्रा की डेड बॉडी फंसी थी। शव देखकर परिवार के लोग बेलख पड़े। पुलिस ने बॉडी को बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। 16 साल की नेहा रात में अचानक घर से लापता हो गई थी। परिजन सुबह उठे तो अपने कमरे में नहीं मिली। उसकी स्कूल ड्रेस भी वहाँ नहीं थी। परिवार ने आसपास खूब तलाश किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस को सूचना दी। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिरकार छात्रा को ऐसा क्या हो गया कि उसने मौत को गले लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। भोजपुर से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। उत्तर प्रदेश की एक महिला डांसर के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। आरोप है कि पहले उसे झांसा देकर शराब पिलाई गई, फिर सुनसान इलाके में ले जाकर उसके साथ हैवानियत को अंजाम दिया गया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी। यह रिपोर्ट देखिए।
भोजपुर में गैंगरेप की सनसनीखेज घटना। यूपी की महिला डांसर बनी दरिंदगी का शिकार। मुख्य आरोपी समेत 3 गिरफ्तार। मेडिकल और अन्य जांच जारी। करनामेपुर थाने क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की एक महिला डांसर के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता आजमगढ़ की रहने वाली और ऑर्केस्ट्रा कंपनी में काम कर रही है। आरोप है कि शनिवार देर रात कार्यक्रम के बाद उसे झांसा देकर ले जाया गया और फिर अपराध को अंजाम दिया गया। पुलिस ने 3 संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। भोजपुर करनामेपुर थाना क्षेत्र में गैंगरेप की घटना सामने आई। पीड़िता यूपी आजमगढ़ की ऑर्केस्ट्रा डांसर बताई गई। कार्यक्रम के बाद झांसा देकर ले जाने का आरोप। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 3 को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक पीड़िता ने किसी तरह आरोपियों के चुंगल से निकलकर थाने में शिकायत दर्ज कराई और बयान के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अलग अलग गांवों से 3 आरोपियों को पकड़ा। बताया जा रहा है कि आरोपियों में ऑर्केस्ट्रा संचालक और उसके 2 सहयोगी भी शामिल हैं। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है और मेडिकल जांच व कोर्ट में बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया भी जारी है। शिकायत के बाद पुलिस ने तुरंत छापेमारी शुरू की। तीनों आरोपी अलग अलग गांवों से गिरफ्तार किए गए। मेडिकल जांच और कोर्ट में बयान की प्रक्रिया जारी है। पुलिस पूरे नेटवर्क और साजिश की जांच कर रही है। करनामीपुर थाना के करनामीपुर बाजार में सैया डेरा ग्राम के रहने वाले लक्ष्मण यादव ऑर्केस्ट्रा चलाते हैं। ऑर्केस्ट्रा में 5-6 लड़कियां आजमगढ़ से आकर रहती है। उसी में एक नाबालिग लड़की 15 वर्षीय के साथ परसों 14 तारीख की रात्रि में अशोक यादव, लक्ष्मण यादव एवं जितेंद्र यादव के द्वारा उस बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना की गई, जिसका 15 तारीख को सुबह में थाने पे उसकी सूचना मिली। उसके पश्चात प्राथमिकी दर्ज की गई और प्राथमिकी उपरांत विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए उनका लड़की का बयान दर्ज कराया गया और इस घटना में शामिल तीनों अभियुक्त लक्ष्मण यादव जो ऑर्केस्ट्रा संचालक हैं, जितेंद्र यादव जो उसी ऑर्केस्ट्रा में काम करते हैं, गया बाराचट्टी के रहने वाले हैं, एवं अशोक यादव जो भी करनामीपुर के रहने वाले हैं, ये तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। भोजपुर की ये घटना समाज के लिए गंभीर चेतावनी है कि महिलाओं की सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं हो सकता। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल अब भी यही है कि ऐसी घटनाएं रुके कैसे। अब पीड़िता को न्याय दिलाने और दोषियों को सख्त सजा दिलाने के लिए भी जांच तेज कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको बताना है समाज में किस तरीके से जराइम की काली कहानी बुनी जा रही है। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानियों के साथ। तब तक दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद।